ईशु तितली और उसका पति मानी तितला, इन दोनों के बच्चों ने इन दोनों को बहुत तंग किया हुआ है। अरे मानी तितले, बच्चे बहुत जिद करते हैं। कहते हैं हमें एयर कूलर लेकर दो, गर्मी की वजह से हमें रात में नींद नहीं आती। अरे ईशु, मैं जानता हूँ, पर हम एयर कूलर कैसे खरीदें? हम तो बहुत गरीब हैं और हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? एयर कूलर तो बहुत महंगा मिलता है। ईशु तितली और उसका पति मानी तितला दोनों बहुत मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाते थे। ईशु तितली किसी के खेत पर काम करती थी और मानी तितला किसी की बस चलाता था, लेकिन फिर भी वो सिर्फ इतने ही पैसे कमा पाते थे जिससे मुश्किल से गुजर बसर हो। एयर कूलर लेना उनके बस की बात नहीं थी। मम्मी मम्मी प्लीज ले दो, एक एयर कूलर ले दो। क्या आप और पापा हमसे प्यार नहीं करते? अरे मेरे बच्चों, ऐसी बात नहीं है। मैं और तुम लोगों के पापा तुम लोगों से बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों कोशिश कर रहे हैं, जल्द ही तुम दोनों को एयर कूलर ले देंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन अब ईशु तितली बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। अरे रे, मेरे बच्चों के दिमाग से तो एयर कूलर निकल ही नहीं रहा। मैं एक काम करती हूँ, अपनी बहन निशु तितली के पास जाती हूँ और उसे सारी बात बताती हूँ। फिर ईशु तितली अपनी बहन निशु तितली के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है और उससे कुछ पैसे उधारे मांगती है। अरे निशु तितली, मेरी प्यारी बहन, तुम्हारी शादी तो अमीर घर में हुई है ना, तुम्हारे पास तो पैसे होते हैं। मेरी बहन, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो ताकि मैं अपने बच्चों को एयर कूलर ले दूं। अरे हाँ ईशु तितली, मेरी प्यारी बहन, क्यों नहीं, मेरे पति के पैसे पड़े हैं मेरे पास। मैं तुम्हें 2-3 महीने के लिए उधार दे सकती हूँ। मेरे पति को फिलहाल पैसे काम नहीं आ रहे, उसे 2-3 महीने के बाद काम आएंगे। तुम तब तक तो पैसे दे दोगी ना? अरे हाँ हाँ निशु, मेरी प्यारी बहन, 2-3 महीने तक तो बहुत टाइम है, मैं तुम्हें आराम से पैसे दे दूंगी। फिर ईशु तितली अपनी बहन निशु तितली से उधार पैसे लेकर अपने बच्चों के लिए एयर कूलर खरीद लेती है। उसके बच्चे जब एयर कूलर देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। लो भाई, आ गया तुम दोनों का एयर कूलर। अब बताओ, अब तो खुश हो ना? हाँ मम्मी, अब हम दोनों बहुत खुश हैं। शाम को जब ईशु तितली का पति घर आता है और एयर कूलर देखता है तो परेशान हो जाता है। अरे ईशु तितली, तुम्हें कर्जा उठाकर एयर कूलर नहीं खरीदना चाहिए था। अरे मानी तितले, कर्जा उतारने के लिए 2-3 महीने का समय है हमारे पास, तुम परेशान ना हो। और फिर अगले दिन सुबह ही निशु तितली का पति उससे पैसे मांगना शुरू कर देता है, लेकिन निशु तितली ने तो पैसे अपनी बहन ईशु तितली को दिए थे एयर कूलर खरीदने के लिए। अरे अरे, ये क्या कर दिया तुमने निशु तितली? वो पैसे तो आज मुझे किसी को देने थे। जाओ फटाफट अपनी बहन से वापस लेकर आओ वो पैसे। अरे पर मैंने अपनी बहन को 2-3 महीने की उधार पर दिए हैं वो पैसे, मैं इतनी जल्दी उससे किस तरह मांग लूं? वो बेचारी परेशान हो जाएगी। आपने तो मुझे खुद ही कहा था, अभी 2-3 महीने तक आपको पैसों की जरूरत नहीं है। अरे कारोबार में पता थोड़ी चलता है, किसी भी वक्त पैसों की जरूरत पड़ जाती है। अगर मुझे पैसे ना मिले तो मेरा नुकसान हो जाएगा। निशु तितली, तुम रुको, मैं खुद ही जाता हूँ और अपने पैसे लेकर आता हूँ। फिर निशु तितली का पति ईशु तितली के पास जाता है और उससे पैसों का तकाजा करना शुरू हो जाता है। ईशु तितली बेचारी बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसने कल ही तो एयर कूलर लिया था। वो इतनी जल्दी कर्जे के पैसे किस तरह वापस करे? अरे ईशु तितली, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। अगर मुझे पैसे ना मिले तो मुझे कारोबार में नुकसान आ जाएगा। मैं तुम्हें शाम तक का समय दे रहा हूँ। शाम को मेरे घर आकर पैसे लाजमी दे जाना, वरना मुझे बहुत नुकसान होगा। अच्छा, मुझे जल्दी है, अब मैं चलता हूँ। शाम का टाइम देकर निशु तितली का पति वहां से चला जाता है
पीछे ईशु तितली बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। तभी जंगल में अचानक तेज हवाएं चलती हैं और ईशु तितली के सामने एक जादुई परी आ जाती है। ईशु तितली, मैं एक जादुई परी हूँ। तुम दिल की बहुत अच्छी हो और मुझे अच्छे लोगों की मदद करना बहुत पसंद है। ईशु तितली, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। तुम जाकर अपनी बहन के पति को दे आओ ताकि तुम्हारी दिक्कत खत्म हो जाए। अरे जादुई परी, मैंने सुना था अगर नीयत साफ हो तो रास्ते बन ही जाते हैं। आज मैंने देख भी लिया। जादुई परी, आपका बहुत शुक्रिया। फिर ईशु तितली जाकर अपनी बहन के पति को कर्जे के सारे पैसे दे आती है। अब ईशु तितली की सारी परेशानियां दूर हो गई थी और वो सब हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम अपने चैनल पर तितली की अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहते हैं। आप सबके देखने का बहुत शुक्रिया।